भाई हमारी हुकूमत ही नहीं होगी अक्टूबर में, ना सितंबर में होगी, अगस्त 15-14 को खत्म हो जाएगी हुकूमत। एहसान साहब एक मिनट, अभी जो सूबों में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, अभी केयर टेकर सेटअप नहीं है, उनका क्या काम है? अभी जो निगरां हुकूमत उसका क्या काम था? इंतखाबात करवाने काम था ना, क्यों नहीं करवाए गए? आप एक आईनी अदारी की तजलील कर रहे हैं तो आप खुद एक रियासत को कमजोर कर रहे हैं। इनको सोचना चाहिए क्या करें। ये जो माशी बदहाली है, ये अगर हम फैसले ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। जिस माशी गंद इमरान खान डाल के गया था उसका हम सफाई कर रहे हैं, उसका खमियाजा ये अवाम भुगत रही है और करेक्शन हम लेके आ रहे हैं कि हमने तमाम शर्तें पूरी कर दी हैं, तो अब IMF क्यों नहीं दे रहा? उसकी बुनियादी वजह ये है कि IMF वाले का, जो मैंने शायद आपके पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि IMF वालों को हमारे जो चीनी कर्जे हैं जो हमने चाइना से लिए हुए हैं उनके रीशेड्यूलिंग और उनकी जो पेमेंट्स ड्यू हैं उनके बारे में सर्टेनिटी नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसे देखकर ऐसा लगता है कि ना हुकूमत का मसला मईशत है, ना कर्जा है, ना सर उठाती हुई दहशतगर्दी है, ना ही बढ़ती हुई बेरोजगारी है, ना दफन होती हुई मिडिल क्लास है और ना ही गरीबों की भूख और नंग है, बल्कि हुकूमत का इस वक्त सबसे बड़ा मसला इलेक्शन है। कुछ हो जाए, इलेक्शन ना हो। किस मुंह से हम फिर पाकिस्तान को एक जमहूरी रियासत कहते हैं जहां हर दूसरा शख्स इंतखाबात का मुतालबा कर रहा है, जहां हर दूसरा जो सर्वे है वो इंतखाबात के हक में आ रहा है, जहां मुल्क की सबसे बड़ी अदालत इंतखाबात करवाने का हुक्म दे रही है, लेकिन वो लोग जो ये दावा करते हैं कि वो अवाम का इंतखाब हैं, जो अवाम के वोट की ताकत से हुकूमत बनाते हैं, जिनके पार्लियामेंट में जाने का वाहिद रास्ता ही इलेक्शन है, वही सियासी जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं और सर पर चप्पल रखकर भाग रही हैं। लेकिन क्या जो फरार इख्तियार करने से ये जो मामलात हैं ये सुधार की तरफ जाएं? क्या आंखें बंद कर लेने से जो हकीकत है वो बदल सकती है? क्या आइन और कानून नज़रअंदाज करने से शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी बच जाएगी? अगर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर और आइन के मुताबिक इंतखाबात नहीं करवाती है तो फिर होगा क्या? ये ज़रा सुनिएगा माहिर कानून एतजाज़ अहसन साहब की ज़बानी। अच्छा, इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब को या तो कुर्बानी का बकरा बनाया गया या फिर वो अपनी नाकिस कारकर्दगी की वजह से सियासी शहादत चाहते हैं, या फिर उनको यकीन दहानी करवाई गई है कि वो जो चाहें कर लें, उनसे कोई सवाल करने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म इंतखाबात करवाने पर ताहाल तैयार नहीं है। और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ही नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन भी पेश है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई है जिसके मुताबिक 18 अक्टूबर की तारीख ज़मीनी हक़ को रख कर दी गई है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये यकीन रखता है कि अगर इस रास्ते को ना अपनाया गया तो मुल्क में अनारकी हो सकती है। पंजाब में पुलिस की कमी है और मरहलावार इंतखाबात करवाने से तशद्दुद के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। टुकड़ों में इंतखाबात करवाने में 6 माह से ज़ायद का अरसा भी लग सकता है। यानी पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है लेकिन इंतखाबात नहीं हो सकते। जो इदारा क़याम अमल में सिर्फ इंतखाबात करवाने के लिए आया है, वही इदारा आज ये बता रहा है कि इंतखाबात करवाना कितनी बुरी बात है। अब दूसरी जानिब इमरान खान वो बाज़िद हैं कि जी आइन के मुताबिक ही इंतखाबात करवाए जाएं, वरना वो फिर सड़कों पर होंगे। अब अगर यही हालात रहते हैं तो फिर अवाम और ये मुल्क कहाँ जाएगा? इस पर बात करने के लिए मौजूद मेहमान जो मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून आबिद ज़ुबैरी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली बासी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और हुकूमत की जानिब से मेरे साथ मौजूद है राना एहसान अफजल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप दोनों की इजाज़त से मैं आबिद ज़ुबैरी साहब से शुरू करना चाहूँगी। ज़ुबैरी साहब, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन है उसको फंड्स नहीं मिले हैं और हुकूमत का भी ये रवैया रहा, तो मुस्तकबिल में इसके लिए कितनी कानूनी और आईनी मुश्किलात आपको लगता है कि खड़ी हो सकती हैं? और सबसे पहले इन मुश्किलात की जद में कौन आएगा, ये है आम सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी मैं आपकी बात सुन रहा था, आपने कहा कि आज इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा कराई जिसमें उन्होंने कह दिया कि वो इलेक्शन नहीं करा सकते। बड़ी अफसोस की बात है, जो इदारा आइन के तहत जिसकी जिम्मेदारी है इलेक्शन कराना, वही ये कह रहा है इलेक्शन नहीं करा सकता। तो उस इदारे का अब क्या वजूद सही है या नहीं, ये सवाल उठ जाएगा। दूसरी बात है उनका काम ही है फ्री फेयर इलेक्शन कराना। वो पहले से ही कहते रहे, उन्होंने खुद ही अपने एक तारीख बदल दी जिसके बाद कोर्ट ने एक ऑर्डर किया 4 अप्रैल को कि नहीं 14 मई तक आपको इलेक्शन कराना है। फंड्स उनको पैसे जारी नहीं किए जा रहे, सिक्योरिटी नहीं फराम की जा रही। तो एक तरह से ये इलेक्शन के खिलाफ सारे महाज खोल दिए गए।
कि इलेक्शन ना हो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, और ये इनकी ख्वाहिश है लोगों की कि जी इलेक्शन साथ हों। ठीक है, ख्वाहिश है, आपस में बैठें, तय करें, हो सकता है, लेकिन इस वक्त 90 दिन में इलेक्शन कराने, नंबर 1 इलेक्शन नहीं हो रहे 90 दिन में, कोर्ट ने उसमें थोड़ी सी लचक दी, उनको आगे कर दी तारीख। खैबर पख्तूनख्वा का तो इशू ही नहीं है कि अभी 90 दिन के अंदर इलेक्शन वहां नहीं होते तो उनकी वो जो केयर टेकर सेटअप है वही खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या सिचुएशन होगी। ये सब आईनी बहरान जो अभी चल रही है और उसमें इजाफा होगा। तो इस वक्त भी सबको होश के नाखून लेने चाहिए, आपस में बैठ के मामलों को तय करना चाहिए। देखिए, अदालत के हुक्म को आपको मानना है, आप नहीं मानेंगे तो रियासत के जो एक सिस्टम है वही आपका सारा कोलैप्स कर जाएगा। तो मेरा ये व्यू है कि ये जो आज रिपोर्टें जमा कराई गई हैं या सिक्योरिटी और उसके इशूज़ बना के, मैं नहीं समझता इलेक्शन ताख़ीर होना चाहिए। अगर होने एक साथ करने तो आपस में बैठें, सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दें और सुप्रीम कोर्ट पावर कराएं कि जी हम सब ने एग्री कर लिया, कुछ वो पीछे आ गए, हम आगे चले गए और एक ही दिन इलेक्शन करा दिए गए। लेकिन उसके लिए भी मैं आपसे कहता हूँ, उसके लिए भी आईनी तरमीम की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे शहादत हुई जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, उस वक्त आईनी तरमीम करके उस डिले को प्रोटेक्ट किया तक आइन के अंदर। ठीक है, राना साहब आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी। आप लोगों का बार बार इलेक्शन से इनकार करना, इस पर ये कहा जा रहा है कि शायद आप लोग इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है उससे घबरा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई सियासी जमात जो है वो इलेक्शनों से नहीं भागती और ना घबराती है, ना हम घबरा रहे हैं। मौक़िफ़ बहुत सिंपल है और आज का नहीं, हम बार बार दोहरा रहे हैं कि आज आप चाहते हैं कि पंजाब में इलेक्शन हो जाए, 2 महीने बाद आप KPK में कराएंगे, फिर 2 महीने बाद आप बाकी 2 सूबों वफाक में कराएंगे। तो यहाँ तो पहले ही जो है वो उंगलियां उठ रही हैं कि हम इलेक्शन नहीं होने दे रहे, हुकूमत मनूवर करा रही है इलेक्शन। बाद में जिसकी भी पंजाब में हुकूमत बनती है, हमारी बनती है, PTI की बनती है, वो अपनी मनूवरिंग करेगा, वो इलेक्शन। तो कहने का मतलब केयर टेकर के निज़ाम के अंदर इलेक्शन होना चाहिए पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये हमारा मौक़िफ़ है। इससे जो मौजूदा सूरत हाल है और जिस तरह जमहूरियत चल रही है इस मुल्क में, उसके लिए बेहतर होगा। वरना आप एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की नई जड़ रख रहे हैं, जिससे जो है वो एक दूसरे के ये हुकूमतें जो हैं उससे लड़ाई लड़ते रहेंगे। जो बाहर बैठे होंगे वो कहेंगे ये हो गया और वो हो गया। पहली तो ये बात होगी। दूसरा, देखें, 90 दिनों में इलेक्शन, जो 90 दिन के अंदर आइन कहता है इलेक्शन कराने चाहिए, सब कह रहे हैं, बिल्कुल कहता है आइन, लेकिन 90 दिन में तो इलेक्शन हो ही नहीं रहे। वो बात तो खत्म हो गई। 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहे, ना पंजाब में हो रहे हैं और KPK का तो स्केड्यूल ही नहीं आया 90 दिन का। अब आइन क्या कहता है आपको? देखिए, आइन ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन का जो बुनियादी वजूद जो है वो है कि उसने फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने आईनी तौर पे। ये उसका अव्वलीन जो मकसद है वो ये है कि उसने फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने हैं। अगर वो फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं करा सकता, राना साहब, अक्टूबर की क्या गारंटी है? फिर पूरा नहीं करा, ये भी तो सवाल है ना। देखिए, अक्टूबर की बिल्कुल गारंटी है। आज हमारे पे आप फिंगर पॉइंटिंग हो रही है ना कि हम जो है वो ECP को फंड्स नहीं जारी कर रहे क्योंकि ये मसला यानी आप गारंटी दे रहे हैं राना साहब अक्टूबर की? मैं ये कह रहा हूं कि हमारी हुकूमत तो अगस्त में खत्म हो जानी है। अगस्त के अंदर हमारे पास ना वफाक में हुकूमत होनी है, ना बलोचिस्तान में होनी है, ना सिंध में होनी है। केयर टेकर सेटअप होना है और उसका एक ही मकसद है, इलेक्शन कराना। तो वो जो है वो मावनत करेगा, उसकी तरजीह नहीं होगी दहशतगर्दी, उसकी तरजीह नहीं होगी IMF या जो भी शॉर्टेज ऑफ फंड्स है, तो वो इस तरफ फोकस करेगी। तो हमारे पे तो ये कहना कि अक्टूबर में भी नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है, प्रोपोगेंडा है। केयर टेकर का निजाम होगा, उसका एक ही मकसद होगा, वो होगा इलेक्शन कराना, और बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में सारे सूबों में और वफाक में इकट्ठा इलेक्शन हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है जी, ठीक है। सदाकत अली अब्बासी साहब, आप अभी सुन रहे थे राना एहसान साहब को। आबिद जुबैरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और सदाकत साहब, अक्टूबर में इलेक्शन से तहरीक इंसाफ को क्या मसला है? जी बहुत शुक्रिया आप सबको मैंने सुना। बहुत दुख से पाकिस्तान को रिजीम चेंज के बाद एक पूरे मंसूबे के तहत तबाह होता हुआ देख रहे हैं। आज पार्लियामान को जुडिशरी से इसलिए लड़ाया जा रहा है और जुडिशरी में तकसीम पैदा की जा रही है। आधे जजेस को अच्छा और आधे को बुरा साबित करने की कोशिश की जा रही है और ब्लेटेंटली एक है वो पाकिस्तान के आइन और कानून का मजाक इसलिए उड़ाया जा रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत पॉपुलर है और सारी 14 पार्टियां मिलके और बाकी भी ताकतें मिलके उस पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये तो बड़ा अच्छा प्रेसिडेंट सेट कर गए हैं कि आज हम इलेक्शन जीत जाते हैं अगर,
और 5 साल जब हमारे ख़त्म हो जाएंगे तो हम कहेंगे जी मुल्क में पैसे भी नहीं है, हालात भी ठीक नहीं है, और हम जनाब इलेक्शन नहीं करते, तो कौन चाहता है जो गवर्नमेंट में बैठा हुआ कि वो इलेक्शन करवा के अपने आप को मुसीबत में डाले। अच्छा, चलते रहें, इसी तरह ये ख़ानदान है, इस वक्त तीसरी नस्ल है इनकी, और वो चलते रहें। तो मैं तो एक पाकिस्तानी होने के नाते आज बहुत ही शर्मिंदा हूँ। ये जो लॉजिक दी है मेरे भाई राना साहब ने कि जी हम तो इलेक्शन करवाना चाहते हैं, हम बड़े दलेर हैं, हमें कोई डर नहीं है, मुल्क में इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। किसी जी शऊर बंदे को ये समझ आ रही है कि पैसे भी हैं राना साहब, अमनो अमान भी है, क्योंकि आपके पास वोट नहीं है और आप लोग किसी के सहारे यानी शर्मिंदा होते फिर राना साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, जरा आपकी इजाजत जी। राना एहसान क्या कहना चाह रहे हैं? पार्टीज यकीन माने, मैं अपनी बात कर लूं, फिर मैं बात पूरी कर लूं, अगर तो फिर कहिएगा। पूरे पाकिस्तान में ये पॉलिटिकल पार्टियां, इनके लीडर्स और इनके पॉलिटिकल वर्कर्स शर्मिंदा मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि इमरान खान की पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी के मुकाबले में 142 केस भी कर चुके हैं, सुबह शाम गलीज से गलीज, कभी निकाल ले आते हैं, कभी बच्चे ले आते हैं, कभी दहशतगर्दी का पर्चा, कभी तौहीन अदालत का पर्चा, कभी खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कभी बैठ के ये बात कर दी। इमरान खान ने, यानी मुल्क का मजाक इस तरह है कि एक साबिक वजीर आजम ने एक साल में 143 जराइम कर दिए हैं कि इन्होंने पर्चे कराए। सबको पता है राना साहब, आपकी पॉलिटिकल पार्टी की इतनी इंसल्ट हो रही है इस वक्त अवाम में कि इलेक्शन ना से घबराने और डरने, रिजल्ट से डरने की वजह से आपने पाकिस्तान का तहबाला करने का तैयार किया हुआ है। आज मईशत आपने डुबो दी, डॉलर आपकी ऊंची उड़ान है, पेट्रोल महंगा है, महंगाई पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड है, और आप लोग जो है वो किसी तरह पाकिस्तान को ठीक होने नहीं दे रहे। इसलिए कि ठीक है बासी साहब, आपका पॉइंट आ गया काफी डिटेल में, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी। ठीक है आबिद जुबैरी साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊं, राना एहसान साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे सदाकत अली बासी साहब से, जी जरा फरमाइएगा। देखिए, पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी ये हम तो नहीं कर रहे ना, पार्लियामेंट का कोई जो है, पार्लियामेंट तो अपना आईनी कोर्स फॉलो कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। जुडिशरी के अंदर जरूर आवाजें हैं कि सुओ मोटो कैसे लेना चाहिए, बेंचों की तश्कील कैसे दी जानी चाहिए, इस चीज के ऊपर जो है वो मामलात हैं। और दूसरा ये कि पार्लियामेंट ने अगर कोई लेजिस्लेशन पास की है तो वो उसका हक है, और ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर इस चीज की इजाजत देती है कि हर अदारा अपनी हदूद में काम करे। लेकिन अगर कुछ अदारे जो हैं वो लेजिस्लेटिव का भी रोल संभाल लें, वो जो है एग्जेक्टिव का रोल भी संभाल लें, तो फिर ये जरूर गैर आईनी लगता है और ये कोई जुडिशियल एक्टिविज्म जो है कि इंतहा लगती है। देखें, पार्लियामेंट के ने अपना रोल अदा किया और जो आईनी तरीके से पैसे मांगे गए फाइनेंस बिल को रिजेक्ट कर दिया, इसमें तो कोई गैर आईनी बात नहीं है। और दूसरा मैं फिर रिपीट करूंगा, इलेक्शन देखें अक्टूबर, ये कह रहे हैं कि 5 साल बाद हमारा दिल करेगा हम भी नहीं फिर छोड़ेंगे। भाई हम तो अगस्त में रिटायर हो रहे हैं, अगस्त में हमारी हुकूमत नहीं होगी, मैंने आपको पहले भी बताया। तो अगस्त में तो केयर टेकर सेटअप आ जाएगा, अक्टूबर में इलेक्शन है, अक्टूबर की डेट भी दे रहे हैं कि इलेक्शन की डेट है। तो फिर मुझे नहीं समझ आती कि क्या कबाहत है, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, ये एक बेहतर निजाम का जो है वो बजाय के अलग-अलग सूबों में आप कराएं और आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आबिद जुबैरी साहब जी, ठीक है। अच्छा मैं आपकी तरफ आऊंगी बासी साहब, लेकिन आबिद जुबैरी साहब की तरफ जाने राना एहसान साहब की हर बात, अब ये दो सियासतदान हैं, आबिद जुबैरी साहब आपकी बारी नहीं आ रही। जी बासी साहब, रेलेवेंट बात है। मैं राना साहब की एक बात को जी मैं राना साहब की एक बात को अभी मान लेता कि ये अक्टूबर में इलेक्शन कराएंगे। अगर इनकी महबूब लीडर आज से 2 महीने पहले ये ना कहती इमरान खान असेंबली तोड़ो, हम इलेक्शन करवाते हैं पंजाब के, इनके सारे लीडर जो भी लीडर हैं, आप पता नहीं वो लीडर हैं, इनको कहना चाहिए कि नहीं, वो सारे लाइन में खड़े होकर कहते हैं इमरान खान पंजाब और केपी के असेंबली तोड़ो, हम इलेक्शन करवा देंगे। उस वक्त तो भाग गए। तो राना साहब अब क्या होगा कि आप नहीं भागेंगे? क्या वजह है कि जी राना साहब आप हमारी हुकूमत नहीं होगी। आवाम के साथ आई एम रियली सॉरी, मैं जरा इसका जवाब लेके आपकी तरफ लड़ेंगे जब आपको इलेक्शन जीतने का। ओ भाई हमारी हुकूमत ही नहीं होगी अक्टूबर में, ना सितंबर में होगी, अगस्त 15-14 को खत्म हो जाएगी हुकूमत। लेकिन राना एहसान साहब एक सवाल तो वैलिड है ना, राना एहसान साहब एक मिनट, अभी जो सूबों में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, अभी केयर टेकर सेटअप नहीं है, उनका क्या काम है? अभी जो निगरान हुकूमत उसका क्या काम था? इंतखाबात करवाने काम था ना, क्यों नहीं करवाए गए?
नहीं देखें, इसका जवाब आप सुन लेना जी। हमारा हुकूमत का मौकफ मैंने आपको क्लियर कट दे दिया, और जो मामलत चाहिए ईसीपी को वो हम नहीं दे पा रहे, उसकी वजूहात भी हमने आपको बयान कर दी। इसके बाद कौन सी ऐसी समझने की जो इसमें कोई कोशिश रहेगी कि हम चाहते हैं कि मुल्क में सारा इकट्ठा इलेक्शन हो, बस ये इतनी सी बात है। राना साहब, और तो कोई बात नहीं। इस तरह ब्लेटेंट झूठ बोल के तो आपका कोई वोट रह गया? आपकी लीडरशिप ने सामने झूठ बोला है और अब आम इस पे गुस्से में है, आपसे इंतकाम लेगी। जो झूठ की बात आप करते हो अच्छे नहीं लगते। आलमी साजिश से शुरू होकर यूटर्न लेके आर्मी चीफ के लिए आपने जो है वो पूरा लॉन्ग मार्च किया, वो फ्लॉप हो गया। झूठ की तो बात आप ना करें, झूठ की बुनियाद पे तो पीटीआई बनी है। सारा प्रोपेगेंडा और झूठ के अलावा। चलिए आप दोनों ठीक है, जरा हौसला रखें। ब्रेक के बाद भी आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रेक में 2 मिनट है, मुझे आबिद जुबैरी साहब आपकी तरफ आना है। आबिद जुबैरी साहब, आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी। आबिद जुबैरी साहब, आपको क्या समझ आती है? आपको क्या लगता है? वो कह रहे हैं कि जी अक्टूबर में जो हमने इंतखाबात की बात की है उसकी वजह ये है, वो कह रहे हैं जी हमें आप पे वहां भी यकीन नहीं है। तो आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है? देखिए, आइन तो कहता है 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। आइन कहीं नहीं कहता कि सारी असेंबलियों के इलेक्शन एक साथ। वो तो राना एहसान ने कहा कि वो तो नहीं हो रहे ना, वो 90 दिन वाली बात खत्म। नहीं, 90 दिन तो गुजर गए, अब अगली बात बताएं ना। यही समय से पॉइंट जी आबिद जुबैरी साहब, कानूनी पहलू। अब राना एहसान कह रहे 90 दिन तो गुजर गए। शर्मिंदा होना चाहिए इस बात पे, 90 दिन गुजर गए। आप खुश हो रहे हैं? 90 दिन तो गुजरे इसलिए कि कोर्ट ने उसको इजाजत दी है। खुश हो रहे हैं? और जो खैर पख्तूनख्वा की असेंबली है वो 90 दिन के बाद जो केयर टेकर सेटअप है वो इलीगल हो जाएगा। ये गुजरे नहीं है, इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। दूसरी बात इस वक्त देखिए जो पार्लियामेंट है वो भी ट्रंकेटेड पार्लियामेंट है। एक बड़ी पार्टी को आने नहीं दिया जा रहा। एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है जो उनसे इनहराफ करके वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने। तो अगस्त में अगर ये तहलील भी होती है नेशनल असेंबली तो केयर टेकर सेटअप इन दोनों की मर्जी से आएगा। तो कहाँ ये फेयर एक सेटअप उस वक्त भी आ सकता है? तो ये भी देखने की बात है कि क्या केयर टेकर सेटअप उस वक्त एक जेन्युइन केयर टेकर सेटअप आएगा जो इलेक्शन करा सकेगा या नहीं। तो ये सब बातें अच्छी लगती हैं बातें करने में, लेकिन आप प्रैक्टिकल सिचुएशन देखिए कि उस वक्त भी केयर टेकर सेटअप नहीं आएगा। अभी भी जो केयर टेकर सेटअप चल रहे हैं क्या वो न्यूट्रल है? बिल्कुल नहीं। आप देखिए वो किस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं कि देखिए जो केयर टेकर सेटअप है उसका पीरियड खत्म हो गया। 14 मई को इलेक्शन नहीं होते। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया हम इलेक्शन नहीं करा सकते। एक आईनी जिम्मेदारी से उन्होंने क्या माजरत कर ली। वो माजरत नहीं कर सकते, उनको इलेक्शन कराना चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते उसका, जिन लोगों ने इलेक्शन की मामलत नहीं कर रहे और कोर्ट के ऑर्डर की हुकूमतुली कर रहे हैं वो कंटेम्प्ट के जिम्मे में आएंगे, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि आइन शिकनी तक बात पहुंच जाएगी। तो अल्लाह करे ये होश के नाखून लें और आपस में बैठ के मामले तय कर लें। जी ठीक है जी, ठीक है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। तीनों मेहमान में आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सदाकत अली बासी साहब, राना एहसान अफजल साहब और आबिद जुबैरी साहब मेरे साथ मौजूद है। तीनों मेहमानों का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के। सदाकत अली बासी साहब, आज़ाद कश्मीर में क्या चल रहा है? वहाँ भी सुने लोगों के ज़मीर जागना शुरू हो गए हैं। कहा कि बड़ा दुख होता है कि पाकिस्तान जमहूरी तौर पे और माशी तौर पे आगे जा रहा था और एक किसी की कोई भी एक मामला जिससे एक जिदबाजी और एक रजीम चेंज का पूरा जो पाकिस्तान ने एक फेज देखा। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि जी हम तो कोई मुकर गए। हम बिल्कुल नहीं मुक रहे हैं। पाकिस्तान में रजीम चेंज हुआ है। पाकिस्तान में वो साइफर मौजूद है और उस साइफर पे 2 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग मौजूद है, उस पर डिमांड्स मौजूद है, उस पर जो भी यानी उसका सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ और उस सारे प्रोसेस के बाद आज वही प्रोसेस कश्मीर में शुरू हो गया बदकिस्मती से। जी राना एहसान क्या कह रहे हैं? तहरीके इंसाफ के सदाकत साहब, राना एहसान कुछ आपसे कह रहे हैं। जी मैंने इसको मैं कह रहा हूँ सारे छोड़ गए इस बयानिए को, अब जाने दें। अब अच्छा नहीं लगता, अब तो ये साबित हो गया मुझे बात कर, अब जाने दें इसको, छोड़ दें। अपनी बात करने ताकि मुझे अपनी आवाज नहीं। पाकिस्तान तरीके सारे आपको छोड़ रहे हैं, यहाँ खरीदा के बीच छोड़ रहे हैं, सारे आपकी तरफ आ रहे हैं, इसीलिए और आपकी बड़ी पॉपुलैरिटी है इसलिए आप इलेक्शन में नहीं आ रहे। सबको पता है कौन किसको छोड़ है। हमें तो खाली लोग पैसों के छोड़ रहे हैं ना, आपको पूरा पाकिस्तान के लोग वैसे ही छोड़ रहे हैं कि आप इलेक्शन की तरफ नहीं आ रहे। अब पता नहीं आप कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे नून लीग वाले, क्योंकि पंजाब में आपका वोटर था वो तो सारा ही भाग गया। तो एनीवेज ये जो कुछ भी हो रहा है ये पैसों का खेल, ये जमीरों के सौदे, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहे हैं कि तहरीके इंसाफ को कट एंड साइज करना है, इमरान खान को किसी तरह रास्ते से हटाना है
क्योंकि जो अवाम पाकिस्तान के हैं वो खड़े हो गए इमरान खान के साथ। और ये जो करप्ट पार्टियां थी, ये जो मरूसी पार्टियां थी, ये जो आपने बच्चे इन्होंने नाअहल किस्म के बच्चे आगे किए हुए हैं सियासत में, इनको लोगों ने रद्द कर दिया है। तो इसके लिए आज वो जो पाकिस्तान से लूटे हुए पैसे हैं, कोई लंदन में, कोई सरे महल में, वही इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन ये आपकी कहते हैं ना, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। पाकिस्तान के लोगों ने फैसला कर लिया है कि वो रिजीम चेंज के सारे जो किरदार हैं उनको बिल्कुल पीछा करेंगे और पॉलिटिकली इनको हम नाको चने चुभवाएंगे। लोग इतना गुस्से में है डॉक्टर साहिबा कि मुस्लिम लीग नून के लोग आज हमारे लोगों के सामने बैठे के शर्मिंदा है। यार कोई हमारी पार्टी है, वो पॉलिटिकल पार्टी जो महंगाई जो 12% थी तो लॉन्ग मार्च करती थी, आज महंगाई 50% है, उनको परवाह नहीं है। डॉलर 172 रुपए का था तो डॉलर बहुत महंगा था, आज 282 290 का नहीं मिल रहा, आज इनको परवाह कोई नहीं है। तो क्या लोग अंधे बहरे? क्या लोगों को नजर नहीं आ रहा कि हर इदारा, आप कैसे कहते हैं कि ये कौन लड़ा रहा है पार्लियामान को और इसको सुप्रीम कोर्ट को? आप लड़ा रहे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को। ठीक है सदाकत साहब, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। करते इसलिए कि आपको इमरान खान की मकबूलियत का मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है सदाकत साहब, आपका पॉइंट आ गया। चाहे राना एहसान साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन पहले मैं आबिद जुबैरी साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। ये वाकई सूरत हाल आगे जाके बहुत ज्यादा संगीनी की तरफ जा सकती है। आबिद जुबैरी साहब, ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू है जिसको पता नहीं लोग महसूस क्यों नहीं कर रहे हैं कि पहले तो चले दो पार्टियां आप कह लें कि आमने सामने थी, ऐसी सारी जो पार्टियां हैं जिन्होंने मुत्तहिदा हुकूमत बनाई वो और पीटीआई आमने सामने थी। अब ये पार्लियामेंट और हमारा सुप्रीम तरीन जो इदारा है सुप्रीम कोर्ट, अब ये आमने सामने क्या आपको समझ आती है आगे देखिए खुदा ना खास्ता क्या हो सकता है? और जो वुकला जो है वो को कैसे देख रहे हैं? वुकला का क्या बहुत बड़ा किरदार हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को माना नहीं जा रहा, मतलब ये क्या ट्रेंड सेट किया जा रहा है? आम शहरी को क्या मैसेज दिया जा रहा है, क्या पैगाम दिया जा रहा है? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, ये बड़े अफसोस की बात है जो बातें हो रही हैं और दो आईनी सुतून इस तरह से आपस में गुत्तम गुत्ता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट किसी से लड़ाई करी। सुप्रीम कोर्ट का काम लड़ना नहीं है, वो देखिए सुप्रीम कोर्ट का काम है आइन की तशरीह करना और कानून की अमल दरामद कराना। ये उनका काम नहीं होता कि वो झगड़े करे। तो ये कहना कि जी उनसे लड़ाई है नहीं। लेकिन आप पार्लियामेंट में देखिए, पार्लियामेंट के अंदर जजों की तजलील की जा रही है। अनफॉर्चुनेटली देखिए हमारी पार्लियामेंट भी मोहतरम है और हम सब इज्जत करते हैं, लेकिन ये बात थोड़ी होती है कि जजों की आर्टिकल 68 है जो पाबंद करता है पार्लियामेंट को कि जजों के कंडक्ट वगैरह के बारे में बात नहीं हो सकती। लेकिन आप देखिए उनकी बातें की जाता है, ये फलाने हम इस बेंच को नहीं मानते, ये नहीं करता। फिर बाहर तकारीर में उनकी तस्वीरें दिखा के उनकी तजलील की जाती है। आप एक आईनी अदारे की तजलील कर रहे हैं तो आप खुद एक रियासत को कमजोर कर रहे हैं। इनको सोचना चाहिए क्या कर रहे हैं। हाँ, आप तनकीद जरूर कर सकते हैं फैसले पे, लेकिन आप इज्जती नहीं, आप पाबंद हैं। आप किसी फैसले पे तनकीद कर सकते हैं, एग्जैक्टली, लेकिन जजेस की शख्सियात को मुतनाज़े बनाया जा रहा है बकायदा। आर्टिकल 68 क्लियर है, पार्लियामेंट को पाबंद करता है, उस पर अंदर डिस्कस नहीं किया जा सकता। आप देखें कासिम सूरी, वो आर्टिकल 69 के तहत कोर्ट की जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन कासिम सूरी वाले केस में कोर्ट ने इंटरफेयर किया। उनको उनकी जो रूलिंग थी उसको सेट असाइड किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज की। अब जो पार्लियामेंट में चीजें हो रही हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रही हैं और कोर्ट इसमें इंटरवीन कर सकती है। कोई कानून बना, कोई कानून आइन के मुताबिक खिलाफ नहीं बना सकती है मुकन्ना। आइन में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर आप बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। आप उनके अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते, कानून बनाए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें देखिए, झगड़ा वहां से हो रहा है। आप कोर्ट की नकदे पसंद आए, आप उस पर अपील करें, आप उसकी वो करें, रिव्यू डालें। आपने खुद कहा कि हम रिव्यू नहीं डालेंगे, आपके लॉ मिनिस्टर ने खड़े होकर कहा कि कोर्ट का फैसला ये 4-3 का है तो हमें रिव्यू करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? एक हक था आपका कानूनी, वो आपने एक्सरसाइज नहीं किया। लेकिन आपको कोर्ट की बात माननी पड़ेगी। और वुकला तंजीमें, अक्सरियत वुकला की, मैं सब नहीं कह सकता क्योंकि वहां भी तकसीम है, अक्सरियत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। आप देखेंगे हम लोग उनके साथ खड़े में, लेकिन हम मैटर तो ये करते हैं कि मेजॉरिटी किसके साथ है। जी, मेजॉरिटी वो देखने के बाद बता देगा मेजॉरिटी किस किताब। कल आपने देख लिया एक जाली एक किस्म का एक वो कन्वेंशन वहां किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक कमेटी रूम के अंदर कहा गया ये बुकला कन्वेंशन था और सबसे 23 मेंबर है पाकिस्तान। मैं खुद भी पाकिस्तान बार का मेंबर हूँ, 10 लोग वहां मौजूद थे, हमें तो बुलाया ही नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट और सदर को अपने ग्रुप के, एक इंडिपेंडेंट ग्रुप जो वहां है उनके वकीलों को बुला के हमारे खिलाफ स्टेटमेंट दिला दिए गए, कोर्ट के खिलाफ स्टेटमेंट दिला दिया। इस तरह से नहीं होता। आप इस बड़े फोरम को आपको इस्तेमाल करना चाहिए लोगों के अंदर ताल्लुकात पैदा करने के लिए। जो हमारी यहाँ तकसीम हो गई है उसको खत्म करने के, ये नहीं कि पार्टी पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर आगे चलें। ठीक है जी,
ठीक है जी, ठीक है, मुझे भी आगे चलना है, फिर मुझे आप लोगों का शुक्रिया अदा करना है। राना एहसान साहब, आपका लास्ट कमेंट साथ ज़रा ये भी ज़रा बता दीजिएगा कि सुना है कि जो ईद की छुट्टियां हैं उसके दौरान इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का इरादा रखती है हुकूमत, ऐसा है कोई इरादा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई इरादा है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो हमारी 1.25 साल की हुकूमत या 1 साल कुछ महीने का जो हमें टेन्योर मिला है, कोई हुकूमत बिजली के रेट इलेक्शन ईयर में महंगे नहीं करती, गैस के रेट, पेट्रोल के रेट महंगे नहीं करती। ये जो माशी बदहाली है, ये अगर हम फैसले ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। जिस माशी गंद इमरान खान डाल के गया था, उसका हम सफाई कर रहे हैं, उसका खमियाजा ये अवाम भुगत रही है और करेक्शन हम लेके आ रहे हैं। तो एक तो मैं ये कह दूं, दूसरा जो केयर टेकर सेटअप की बात हुई कि ये इलीगल हो जाएगा पीरियड, कोई आइन के अंदर कहीं नहीं लिखा कि ये केयर टेकर सेटअप कंटिन्यू नहीं कर सकता टिल इलेक्शंस। ये कर सकता है इन्हीं तौर के ऊपर। पहले भी बेनजीर की शहादत के बाद भी केयर टेकर सेटअप ने 90 दिन से ज्यादा एक्सटेंड हुआ था, कोई उसके अंदर आईनी रुकावट नहीं है। दूसरा ये कह रहे हैं कि हम अपनी चॉइस की केयर टेकर वो बना लेंगे, तो चॉइस की नहीं होगी, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट मिलकर बनाएगी। ये तरले ले रहे थे कि हमारे आप इस्तीफे कबूल कर लें। इन्होंने पूरी जो है वो अवाम को ये अपना एक रट्टा लगा दिया था कि हमारे इस्तीफे नहीं कबूल कर रहे। जब इस्तीफे कबूल हो गए तो आप कहते हैं इस्तीफे कबूल क्यों हो गए? तो इनको इस्तीफे देने से पहले सोचना चाहिए था। दूसरी, ये जो पंजाब की जो केयर टेकर हुकूमत है, ये बिल्कुल आइन के मुताबिक आई है। इसके अंदर आईनी प्रोसेस जो आपस में मुशावरत का था, फिर ईसीपी ने सिलेक्ट किया है। ये मैं क्लैरिफाई कर दूं। बाकी अगर इमरान खान साहब को तो वैसे जो उनका तोशा खाना भी जो है वो ब्रेक पे है, उनका वो ममनुआ फंडिंग भी ब्रेक पे है, सारे केसेस तो उनके ब्रेक के ऊपर हैं। तो मेरे ख्याल से ये कहना कि जो सुप्रीम कोर्ट है या जो कोर्ट्स हैं वो अपना काम पूरा कर रही है, तो ये तो अवाम ने देख लिया कि ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अपनी गिनती नहीं पूरी कर सकती 4-3 की। तो फिर यहां डेफिनेटली इट इज अ डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, ठीक है जी, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अब नाज़रीन, हम बात करते हैं बोल न्यूज़ के मार्केटिंग हेड आकाश राम की, जिनके अगवा को 8 रोज़ गुजर चुके हैं। दिन दिहाड़े नामालूम अफराद घर से अगवा करने आते हैं, मगर उसके बाद 8 रोज़ गुजर गए, कोई सुराग तक नहीं मिल सका। हुकूमती तहकीकाती इदारे और जो पुलिस है वो सुराग लगाने में ताहाल नाकाम है। बोल न्यूज़ इंतजामिया की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। इस हवाले से प्रेसिडेंट बोल न्यूज़ समी इब्राहिम साहब कहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े रहने की सजा दी जा रही है। आकाश राम के अगवा से पाकिस्तान में अकलियतें अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। आकाश राम के अगवा से बैरूनी दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि आकाश राम के अगवा का नोटिस लें। उन्होंने कहा कि बोल ने हर हाल में अदलिया के साथ इजहार एकजहती किया। आकाश राम को अगवा करने वाली गाड़ियों के नंबर तक दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2014 में पाकिस्तान की बड़ी IT एक्सपोर्ट कंपनी को जाली केस में बंद कर दिया गया और उस वक्त भी नून लीग की हुकूमत थी, आज भी नून लीग की हुकूमत है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सदीक जान ने कहा कि इंटरनेशनल मीडिया आकाश की गिरफ्तारी पर बात कर रहा है। क्या पाकिस्तान में जंगल का कानून है और बनाना रिपब्लिक है? सुप्रीम कोर्ट में आकाश के अगवा के खिलाफ दरख्वास्त ज़ेरे इल्तवा है। आकाश राम के अगवा के हवाले से जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर की। हमारी अपील है कि आकाश राम की जल्द बाजियाबी के हवाले से दुआ करें। आपसे मुलाकात होगी नाज़रीन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पहले आलमी मंडी में इजाफा तेल महंगा होने की वजह बताया जाता था, मगर अब डॉलर की महंगाई पेट्रोल को आग लगा रही है। एक साल में डॉलर 100 रुपए महंगा हो चुका है और 4 अप्रैल को डॉलर ने 288 रुपए 62 पैसे की इंतहाई हद को छुआ। यही वजह है कि आलमी सतह पर सस्ता तेल भी अब हमें महंगा पड़ता है। सस्ता पेट्रोल तो ये हुकूमत क्या देती, फी लीटर दाम 282 रुपए की रिकॉर्ड सतह तक पहुंचा दिए गए हैं। हर इजाफा महंगाई के नए सैलाब की राह हमवार करता है। डॉलर की महंगाई की बड़ी वजह IMF कर्ज में ताखीर है। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि फ़ंड के पास कर्ज ना देने का अब कोई बहाना नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से मदद की यकीन दहानी पर भी IMF से कर्ज का दूर दूर तक इम्कान नहीं है। अब लगता ऐसे है कि IMF सियासतदानों को अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहता है कि खर्चे संभालो, अमीरों पर टैक्स लगाओ और बजट में चोर रास्ते बंद करो, बीमार इदारों में सियासी भर्तियां करके अवाम पर बोझ ना डालो, सियासी बंदरबांट और करप्शन बंद करो, वगैरह वगैरह वगैरह। हुकूमतें ये बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालती चली आई हैं, मगर आखिर कब तक? सियासतदान जब तक अपना किबला दुरुस्त करके ठोस फैसले नहीं करते, दुनिया हमारी मदद नहीं करेगी। जो कौम अपनी मदद नहीं करती,
खुदा भी उसकी मदद नहीं करता। सैलाब में भी हमने यही देखा था और अब IMF भी हमें यही कुछ बता रहा है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी हमारे हुक्मरान समझने से कासिर हैं, नहीं समझ रहे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शबाब। बहुत शुक्रिया जैदी साहब वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। जैदी साहब, हमारी मईशत और चिड़ियाघर की हथनी नूरजहां की जो हालत है उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोनों ही तरफ मरज बढ़ रहा है, जूं दवा की जा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर आप मेरे प्रोग्राम्स को फॉलो करती रही हैं, मैं आपके प्रोग्राम में भी पहले बात करता रहा हूँ, सवाल बुनियादी ये है कि जो कुछ भी अमेंडमेंट्स हो रही हैं, जो भी तब्दीलियां आ रही हैं, जो महंगाई, जो भी चीज़ हो रही है, वो IMF के कहने पर हो रही है। सवाल जो आपने बिल्कुल सही रेस किया कि अपनी हालत को सही करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हमने अपने तौर पे कोई चीज़ नहीं की है, इसलिए ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। दूसरी बात जो है, जो आपने कहा कि IMF, जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हमने तमाम शर्तें पूरी कर दी हैं, तो अब IMF क्यों नहीं दे रहा, उसकी बुनियादी वजह ये है कि IMF वाले का, जो मैंने शायद आपके पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि IMF वालों को हमारे जो चीनी कर्जे हैं जो हमने चाइना से लिए हुए हैं, उनके रीशेड्यूलिंग और उनकी जो पेमेंट्स ड्यू हैं उनके बारे में सर्टेनिटी नहीं है, और वो ये चाहते हैं कि जो भी आगे दिनों में होने वाला है वो चाइनीज का और बाकी चीज़ों का एक साथ हो। तो जो लोग आपको ये इंडिकेशन दे रहे हैं और आप भी ये इंडिकेशन ले रही हैं, मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि अगर IMF का प्रोग्राम SLA साइन हो गया तो जैसे पाकिस्तान के तमाम जलंधर दूर हो जाएंगे। देखिए, मेरी बात को गौर से याद रखिएगा कि IMF प्रोग्राम के साइन होने से कोई बुनियादी मसला हल नहीं होगा। पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल का अभी कोई हल दुनिया के पास नहीं है, ये हल हमें खुद निकालना है। और जब हमने ये फैसला कर लिया है कि हमें हल नहीं खुद करना, तो फिर जो कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है वो होना है। इसमें एक बात और याद रखें कि हम इसमें इसमें मैं ये कहूँगा, देखिए, हम हुकूमत को ख़राब कह रहे हैं, बिल्कुल उनकी कोई कारकर्दगी नहीं है, मगर मुझे ये बताएं कि किसी पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट लोग या अपोजिशन किसी ने ये बताया है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या है? देखिए, एक पार्टी ये कहे जा रही है कि इलेक्शन करा दो, ठीक है, फेयर एनफ, और एक पार्टी कह रही है इलेक्शन नहीं कराओ। इस पे बहस हो रही है ना जी, मगर दोनों ये नहीं बता रहे कि पाकिस्तान क्या इलेक्शन होने के बाद या इलेक्शन नहीं होने के बाद पाकिस्तान के बुनियादी माशी मसाइल हल हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन नहीं कराए जाएं। मैं बार बार ये सवाल लोगों को बताना की कोशिश कर रहा हूँ कि इलेक्शन तो होने हैं, उसका कोई ताल्लुक मईशत की अबतरी या बेहतरी से नहीं है। वो एक कानूनी है, वो आपको करना ही करना है, जो कुछ भी हो। अब मईशत की जो सही करने की पोजीशन है, उसमें मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल बात बताऊं, जो पाकिस्तान के आज अपोजिशन में लोग बैठे हैं और जो लोग इख्तिदार में हैं, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, मगर जो अगर यही शक्लें, यही लोग पावर में आए, ये 342 MNA यही पावर में आएंगे, तो आप मेरी बात आज लिख लें कि तो यही हाल होगा जो आज भी है। अच्छा, ये सागदार साहब बड़े मजे से पेट्रोल 10 रुपए महंगा करके महंगाई को मजीद आग लगा रहे थे, और इनके इत्तेहादी साल रजा रबानी साहब ने चंद रुपए के इजाफे पर अपने ख्यालात का इजहार किस तरह किया था, या मैं कह दूं कि कितनी कड़ी तनकीद की थी। क्लिप होगा, टीम जरा चलाइएगा, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। शबर जैदी साहब जी, शबर जैदी साहब, वो तो बड़े हाईएस्ट रेट्स थे, अब ये जो रेट्स हैं इनके बारे में क्या ख्याल है इन हुक्मरानों का? और इनका बड़ा मसला ये कि जब हुक्मरान बजट बनाते हैं तो बजट बनाते वक्त, पॉलिसीज बनाते वक्त सबसे पहले जहन में कौन होना चाहिए? गरीब अवाम, जिनके नुमाइंदे होते हैं, जो इन पर एतमाद करके इनको वहां तक पहुंचाते हैं, उनको जहन में रखा ही नहीं जाता है। क्या वजह है? देखिए, इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस्लामाबाद की जो पार्लियामेंट हाउस हैं उनका कोई रिश्ता पाकिस्तान की रियलिटी के साथ नहीं है। और मैं बिल्कुल आपको सही बात कह रहा हूँ, जो तकरीरें अब पार्लियामेंट में हो रही हैं, आज हो रही हैं या पहले हो रही हैं, मैं बिल्कुल सिंसियरली आपको ये कहता हूँ, उसमें कोई आदमी इनको सीरियस नहीं लेता, इनकी बातों को कोई सीरियस नहीं लेता, कोई इनको रेलेवेंट नहीं समझता, ये इररेलेवेंट हो गए हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो इररेलेवेंट होने के बाद इनके हाथ में, क्योंकि ये इख्तिदार में हैं, तो ये समझ रहे हैं कि हम इख्तिदार में हैं। ये गाड़ी, पाकिस्तान की जो मईशत की गाड़ी है, वो एक ट्रक है जो चढ़ाई से नीचे की तरफ जा रहा है।
एक आदमी ये समझ रहे हैं कि मैं इस ट्रक को चला रहा हूँ। आपने कहा हम बात की है कि कोई इनको अब संजीदा नहीं ले रहा है, लेकिन इनको संजीदा लेना चाहिए क्योंकि अवाम के एतमाद पर वहाँ जाते हैं, अवामी मसले हल करने के लिए, अवामी नुमाइंदे हैं ये, वहाँ पे कोई टाइम पास करने ही नहीं जाते हैं। बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब, वक्त की क्लोजिंग का कहा जा रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगें और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।